नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। दुःखपत्ताचने दुःखा भयपत्ताच निर्भया शोकपत्ताच निःशोका होन्तु सर्वे पिधानिनो। एतावताचरं देहि संवदं पुण्यसंवदं सर्वे देवा अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा। भावना भरता होन्तु गच्छन्तु देवतागता। सर्वे बुद्धा बलवत्ता पच्चेतानं च यं बलम् अर्हन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वतो। आकाशट्टा च भूमट्टा देवा नागा महिद्विका पुण्यं तं अन्मोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम्। आकाशट्टा च भूमट्टा देवा नागा महिद्विका पुण्यं तं अन्मोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धदेशनम्। आकाशट्टा च भूमट्टा देवा नागा महिद्विका पुण्यं तं अन्मोदित्वा चिरं रक्षन्तु तं परन्ति। सद्विद्यो विभजन्तु सर्वरोगो विनशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुः भवतु सर्वमङ्गल रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसन्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धापचारिणो चत्वारो धम्मा वर्धन्ति आयुर्वन्नो सुखं वदन्ति। साधु साधु साधु। आज आप सभी लोगों को सबसे पहले सावन के शुक्ल पक्ष की अष्टमी की उपोषद पालन की हार्दिक मंगल कामनाएं। इस उपोषद के दिन आप सभी लोगों ने श्रद्धापूर्वक सामूहिक रूप से बच्चों को भोजन कराया। आप लोगों ने मैत्री लोग मिलकर आपस में किया। शील का पालन करते हुए यह अनंत कल्याणकारी भगवान बुद्ध की गाथा में ये बताते हैं कि दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना भृता होन्तु गच्छन्तु देवता। यानी श्रद्धापूर्वक दानं ददन श्रद्धा, जो श्रद्धापूर्वक दान देते हैं, शील संपत्ति की रक्षा करते हुए दान देते हैं, भावना भृता होन्तु गच्छन्तु देवता। और श्रद्धा भाव से अपने ध्यान को भावित करते हैं, अपने चित्त को भावित करते हैं। इस प्रकार जो लोग दान देते हैं ऐसे लोग देवता गति में जाते हैं, देव गति में जाते हैं। यहाँ भगवान बुद्ध कहना चाहते हैं कि जो लोग शील में स्थापित होकर अपने चित्त को निर्मल बनाते हुए श्रद्धापूर्वक दान देते हैं ऐसे लोग देव गति में जाते हैं। देवता गति, देव जो देने का काम करता है वो देव होता है, एक साधारण व्याख्या है। लेकिन देव बहुत ऊंची अवस्था का नाम है और वो हम सब में से ही बनते हैं। एक विशेष पर्व पर इस देव की हम बहुत अच्छी तरीके से पूरा इसी को देवता के ऊपर एक प्रवचन होगा। लेकिन अभी आप लोगों ने इस उपोषद के अवसर पर जो दान किया है, आप सभी के जीवन में ये दान कल्याणकारी हो। उपोषद के पालन से आप सभी लोगों के जीवन की सारी आपत्ति विपत्तियाँ दूर हों, सारे प्रकार की दुर्घटनाएँ दूर हों। वर्तमान के जीवन में उपोषद कल्याण करे, भविष्य के जीवन में उपोषद कल्याण करे और
जीवन में सुख समृद्धि लेके आए, इसलिए हमें उपोषण का पालन करना चाहिए। इसलिए उसमें भगवान ने बताया था कि उपोषण का पालन एक आदमी जो प्रतिदिन 100 कमाता है और 100 साल तक उसको जमा करके रखता है, वह संपत्ति उपोषण के 16वें हिस्से के बराबर नहीं होती उपोषण के पालन से। साथियों को यह भगवान बुद्ध ने देशना दी थी कि उपोषण कितने कल्याणकारी होते हैं। तो क्योंकि साथ उनके पास आए थे तब भगवान ने पूछा था कि आज उपोषण का दिन है, आप लोगों ने उपोषण रखा क्या? तो उन्होंने बताया था कभी कभी हम रखते हैं, कभी कभी हम नहीं रखते। तो भगवान ने कहा तुम बहुत अनैतिक कार्य करते हो, उपोषण कितने कल्याणकारी होगी। उसके बारे में हमने पिछले उपोषण के दिन बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया था। तो भगवान ने बताया था कि कोई आदमी प्रतिदिन में कुछ पैसा कमाता है और संवेद आजीविका से कमाता है, तो वह पैसा उसके जीवन में काम आने वाला होता है। कोई ज़्यादा पैसा कमाता है, ऐसे करके बढ़ाते बढ़ाते गए थे। तो उन्होंने कहा कि कोई राजा की संपत्ति से भी अधिक 100 गुना अधिक उपोषण के पालन का फल देने वाला होता है। तो उपोषण इतना कल्याणकारी, इतना फलदायक होता है। इसी प्रकार एक और भगवान को बताते हैं, एक बार विशाखा ने एक बार उपोषण धारण करके जेल बंद धारण में आई थी भगवान से मिलने के लिए। तो भगवान उसको पूछते हैं कि विशाखा इस समय तुम यहाँ आई, किस कारण से आई? तो वो कहते कि भगवान आज हमने उपोषण किया है, आपसे हम आशीर्वाद लेने आए, उपोषण धारण किया है, उपोषण ग्रहण करने आए। तो भगवान उससे पूछते हैं कि विशाखा तुम जानती हो उपोषण कितने प्रकार का होता है? उपोषण कितने प्रकार का होता है? तो विशाखा कि नहीं भगवान आप बताएं, ज्ञान दर्शन करें। तो भगवान कहते हैं कि विशाखे आहार उपोषण होता है, इस प्रकार रखा जाता है, वो महान फल देने वाला होता है, महान लाभदायक होता है, जो महान प्रकाश वाला होता है, बहुत दूर तक जाने वाला होता है। कितना महान फल देता है, कितना महान लाभ होता है, कितना प्रकाश देने वाला होता है, कितने दूर तक व्याप्त होता है उसका प्रभाव। तो भगवान बुद्ध कहते हैं जैसे कोई 16 महान 7 रत्न महाजनपदों का ऐश्वर्य अधिक राजा बन जाए, जैसे यमुओं का, मगधों का, काशियों का, कौशलों का, बच्चियों का, मल्लों का, चेतियों का, वंगों का, कुर्मों का, पंचालों का, मस्तियों का, शोरसेनों का, अस्मकों का, अवंतियों का, गांधारों का तथा कंबोजों का, वह आष्टांग उपोषण के 16वें कला के बराबर नहीं है, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। कोई इतने 16 राज्यों का जनपद का महास्वामी बन जाए, राजा बन जाए, उसका भी जो इतना धन संपदा है तो उपोषण के पालन के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। तो किस लिए बताते कि दिव्य सुख की तुलना में मानसी राज्य बेचार का कुछ भी मूल्य नहीं है। विशाखे जितना समय मनुष्यों का 50 वर्ष का होता है, वह चातुर महाराज देवताओं का एक दिन रात होता है। उस रात से 30 रातों का महीना, उस महीने से 12 महीनों का वर्ष, उस वर्ष से 5 वर्ष 500 वर्ष चातुर महाराज देवता की आयु सीमा होती है। विशाखे संभव है कि अष्टांगिक उपोषण पालन करने वाला स्त्री या पुरुष शरीर छूटने पर मरने के बाद चतुर महाराज देवताओं की संगति में जाए। तो विशाखे इसलिए कहा गया है कि दिव्य सुख की तुलना में मानसिक सुख राज विचार का कुछ भी मूल्य नहीं होता। विशाखे जितना समय मनुष्यों का 100 वर्ष का होता है, उतना तामसिक देवताओं का एक दिन रात होता है। मनुष्य की 100 वर्ष का जीवन
तावंत इस देवताओं का केवल एक दिन रात एक बराबर होता है। उस हिसाब से 30 रातों का महीना, उस महीने से 12 महीनों का वर्ष, उस वर्ष से 1000 दिव्य वर्ष तावंत इस देवताओं की आयु सीमा होती है। वैसाखे संभव है कि अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक शील का उपोषण पालन करने वाला स्त्री या पुरुष शरीर छूटने के बाद तावंत इस देवताओं का संगति पर जाए तो वैसाखे इसलिए कहा गया है कि दिव्य सुख की तुलना में मानसी राज्य सुख उसका कुछ भी मूल्य नहीं होता। वैसाखे जितना समय मनुष्यों का 200 वर्ष का होता है, उतना समय वाम देवताओं का एक दिन रात होता है। उस रात से 30 रातों का महीना, उस महीने से 12 महीनों का वर्ष, उस वर्ष से 2000 दिव्य वर्ष याम देवताओं की आयु सीमा होती है। वैसाखे संभव है कि अष्टांगिक कुपोषण पालन करने वाला स्त्री या पुरुष शरीर छूटने पर मरने के बाद याम देवताओं का संगति में जाए तो वैसाखे इसलिए कहा गया है कि दिव्य सुख की तुलना में मानसी राज्य का कुछ भी मूल्य नहीं है। वैसाखे जितना समय मनुष्यों का 400 वर्ष का होता है, उतना समय तुषित भवन के देवताओं का एक दिन रात होता है। उस एक दिन रात से 30 रातों का महीना, उस महीने से 12 महीनों का वर्ष, उस वर्ष से 4000 दिव्य वर्ष तुषित देवताओं की आयु सीमा होती है। वैसाखे संभव है कि अष्टांगिक कुपोषण पालन करने वाला स्त्री या पुरुष शरीर छूटने पर मरने के बाद तुषित देवताओं की संगत में जाए तो वैसाखे इसलिए कहा गया है कि दिव्य सुख की तुलना में मानसी राज्य का कुछ भी मूल्य नहीं है। फिर भगवान कहते हैं वैसाखे जितना समय मनुष्यों का 800 वर्ष का होता है, वह निर्माणवृत्ति देवताओं का एक दिन रात होता है। उस रात के 30 रातों का, उस हिसाब से 30 रात का महीना, उस महीने से 12 महीनों का वर्ष, उस वर्ष से 8000 दिव्य वर्ष निर्माणवृत्ति देवताओं की आयु सीमा होती है। वैसाखे संभव है कि अष्टांगिक कुपोषण पालन करने वाला स्त्री या पुरुष शरीर छूटने पर मरने के बाद निर्माणवृत्ति देवताओं का सहवासी हो जाए। वैसाखे इसलिए कहा गया है कि दिव्य सुख की तुलना में मानसी राज्य का सुख कुछ भी नहीं है। फिर भगवान कहते हैं कि वैसाखे जितना समय मनुष्यों का 1600 वर्ष का होता है, वह उतना समय पर निर्मत वशवर्ती देवताओं का एक दिन रात होता है। उस एक दिन रात के हिसाब से 30 रातों का महीना, उस महीने के हिसाब से 12 महीना का वर्ष, उस वर्ष से 16000 दिव्य वर्ष पर निर्मित वशवर्ती देवताओं की आयु सीमा। वैसाखे संभव है कि अष्टांगिक कुपोषण पालन करने वाले स्त्री या पुरुष शरीर छूटने पर मरने के बाद परिनिर्मित वशवर्ती देवताओं की संगति में जाए तो वैसाखे इसलिए कहा गया है कि दिव्य सुख की तुलना में मानुषी राज्य विचार का कुछ भी मूल्य नहीं है। भगवान कहते हैं पानंच हन्येन चादिन्य मादिये मूसा न वासे न च मज्जतो न स्यो अब्रह्मचर्या विरलेय मिथुना रक्तिम न भुंजेय विकाल भोजन मारे न धारे न च गंध माचरे मंचे न क्षमामन व संयत संतते एक ही अठंग दिमागो पोषण बोधेन दुखम तो गुना प्रकाशतन। भगवान इस गाथा में कहते हैं प्राणी हिंसा न करें, चोरी न करें, झूठ न बोलें, मदक शराब आदि का उनका सेवन न करें, अब ब्रह्मचर्य रहें, मैथुन से व्रत रहें, रात्रि का बेकार भोजन न करें, माला न पहने, सुगंधी न धारण करें, मंच या किसी मुंह पर सोएं। भगवान बुद्ध ने दुख का अंत करने वाले इस अष्टांगिक कुपोषण को धारण करने की शिक्षा दी है। भगवान आगे में कहते हैं चंदो न सूर्यो च उभो शुद्धसना उपवासन अनुपर्यंती यावता तदो तमोनुदाते वन
अंतली खगार 90 प्रवासंति दिशा गोचना एतस्मिन् यं विचति अंतरे धनं मुक्तामणिं वेद विषयं भद्दकं सिंगी सुवर्णम अथ भक्ति कंचनम यम जात रूपम हर कंची उच्चति। यहाँ भगवान बुद्ध कहते हैं चंद्रमा तथा सूर्य दोनों सुदर्शन हैं। वे जहाँ तक संभव है वहाँ तक प्रकाश फैलाते हैं। वे अंतरिक्ष के गामी हैं, अंधकार के उद्वसन हैं, अंधकार का नष्ट करने वाले हैं। वे आकाश की सभी दिशाओं को आलोकित प्रकाशित करते हैं। और यहाँ इस बीच में जो कुछ भी मुक्ता, मणि, बिल्लो, धन, स्फटिक, शुद्ध कंचन, सुवर्ण, जो जात रूप वह हाटक भी कहलाता है। भगवान कहते हैं आगे अंगुपेतस् उपोतस् कलंपित ते नाम भवन्ति षोडशी चंद्रभवा तारगणाच सर्वे तस्माहि नारी च नरो च शीलवा अंगुपेतम् उपवसुपोथम पुण्याति कत्वान सुखद्राणी अधिंता शक भुगे पेन्ति आनंदी। वह तथा चंद्रमा का प्रकाश और सभी तारागण अष्टांगिक उपोषित पालन करने वाले के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होते। इसलिए जो सदाचारी नर हैं, नारी हैं, वे अष्टांग उपोषित का पालन कर तथा सुखदायक पुण्य कर्म कर अनिंदित रहकर स्वर्ग स्थान को प्राप्त होते हैं। ऐसा भगवान बुद्ध ने उपोषित के बारे में कहा। भगवान बुद्ध ने यहाँ उपोषित के बारे में इतनी गंभीर व्याख्या की कि उपोषित का पालन कितना कल्याणकारी होता है। उन्होंने सारे देवताओं की जो लंबी लंबी उम्र है उससे भी जो उपोषित का पालन करने वाला है तो कहा कि जो मानसी राज्य है 16 राज्यों को वो स्वामी बन जाता है। वो स्वामी बनने पर भी उपोषित के पालन करने के वाले के 16 हिस्से के बराबर नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि हो सकता है कि जो लोग अखंडित रूप से उपोषित का पालन करते हैं, अपने शरीर को किसी भी हाल में टूटने नहीं देते, पूरा होश रखते हैं, प्रत्येक क्षण का होश रखते हुए शरीर का पालन करते हैं, उपोषित शरीर का। हो सकता है कि जब वो शरीर पूरा छूटे, इस संसार से विदा हो और संसार से विदा होने पर उनका जन्म किसी देवता की संगत में जाकर हो तो वहाँ जो उन्हें दिव्य सुख मिलने वाला है उसके सामने ये जो राजी सुख है उसका कुछ भी मूल्य नहीं होता। इस प्रकार भगवान ने सभी देवताओं के बारे में बताया। आगे चलकर उन्होंने बताया कि चंद्रमा का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो पूरे संसार को प्रकाशित करता है उसकी एक सीमा है। उपोषित पालन करने वाले की सीमा जब वो ठीक प्रकार से पालन करते हैं उसकी सीमाएं अनंत बताएंगे भगवान ने। तो ऐसा उपोषित होता है। अब इसमें बहुत सारी उपोषित के परिणाम होते हैं। इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि लोगों के गले नहीं उतर सकती। वो जहाँ श्रद्धा नहीं होगी तो उनके अंदर ऐसे भाव पैदा होंगे। श्रद्धा होगी समझ में आएगी। लेकिन भगवान बुद्ध बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने कोई बात केवल कल्पना में नहीं कही, यथार्थ दृष्टि से कही। आज के वैज्ञानिक इस बात को सर्च कर रहे हैं और सर्च करके उन्होंने खोज निकाला है कि चंद्रमा पर 14 दिन रात का जो समय होता है, यहाँ जो 14 दिन रात बीतते हैं चंद्रमा का 1 दिन रात होता है। ये अभी कुछ समय पहले अगले साल में खोज करके निकाला वैज्ञानिकों ने। यहाँ 14 दिन रात होते हैं और चंद्रमा का 1 दिन रात होता है। अभी आज के वैज्ञानिकों ने खोजा है। तो भगवान बुद्ध ने उस समय पहले खोज के निकाला। जब सर्च में आगे बढ़ती जाएगी, विज्ञान विकसित होता जाएगा तो भगवान की जो वाणी है वो सत्य मतलब असत्य को उतरेगी। तो भगवान बुद्ध की जो वाणी है अनंत कल्याणकारी है। उपोषित का पालन हमारे जीवन को सुखी बनाता है। हमें अगर अलौकिकता पर विश्वास नहीं है तो उसके लिए कोई वो नहीं है, उसकी कोई परवाह करने की है ही नहीं। हम वर्तमान जीवन के बारे में जानते हैं, उसी के बारे में हम मतलब समझना चाहते हैं, उसी के बारे में जानना चाहते हैं। तो अपने से इस बात का अभ्यास करके देख सकते हैं क्या हम एक उपोषित के पालन से हमारे जीवन में कुछ बदलाव आता है कि नहीं, हमारे आचरण में कुछ बदलाव आता है कि नहीं, हमारे व्यवहार में कुछ बदलाव आता है कि नहीं, हमारे स्वास्थ्य में कुछ बदलाव आता है कि नहीं। जब हम उपोषित का
ठीक प्रकार से पालन करते हैं तो उपोषक हमारा कल्याण करता है। भगवान बुद्ध की शिक्षा है कि धर्म ही धर्म का भला करने वाला है, धर्म ही धर्म की रक्षा करता है। तो उपोषक जो अखंडित रूप से पालन करते हैं उनका वर्तमान सुधरता है। परिवार के जो लोग होते हैं उसका प्रकाश उपोषक पालन करने का प्रभाव उन पर भी पहुँचता है, उन पर भी वह धर्म की तरंगें पहुँचती हैं और वो भी कल्याण के मार्ग पर लगते हैं। तो ऐसा करके हमें श्रद्धापूर्वक उपोषक पालन करना चाहिए और संभव हो तो हमें अपने उपोषक को अखंडित रखने का प्रयास करना चाहिए। अखंडित कैसे रख पाएंगे? जब घर गृहस्थी के जीवन में हम जीते हैं हमें प्रतिसंघोष रखना है, प्रतिसंघोष रखना है। जैसे ध्यान करते हुए ध्यान करने बैठते हैं तो हम सारा ध्यान नासिका पर टिकाते हैं और देखते हैं कि सांस आ रही है, सांस जा रही है। देखते देखते मन हमको कहीं और ले जाता है, एक तो सांस देख पाते हैं मन कहीं और ले गया। ऐसे ही वर्तमान जीवन में हम जीते हुए इसमें भी हमको बहुत ध्यान की आवश्यकता है, हर कदम पर ध्यान की आवश्यकता है। हमारा कहीं कोई शील खंडित तो नहीं हुआ, खंडित तो नहीं हुआ, खंडित ना हो जाए। रक्षा करना, गंभीरता से रक्षा करना अनंत कल्याणकारी है। फिर भी हम जितने हिस्से में हम समझते हैं उतना पालन करने का प्रयास करें और उसके साथ में उपोषक का पालन करें। 4 बातों को और धारण करें। 4 बातें क्या हैं कि हम पूरे दिन भर के क्रम में उपोषक का पालन तो करते ही हैं, साथ में हमारा जो समय है घर गृहस्थी के काम करते हुए, कोई भी काम करते हुए अगर चर्चा हो तो वो धार्मिक समय मिले थोड़ा ध्यान करें। चर्चा हो तो धार्मिक चर्चा हो और ध्यान करें। पुस्तक का वाचन करें, धर्म पुस्तक का वाचन करें, दान करें और अपने हम कहीं व्यर्थ के कामों में अपने समय को न लगाएं। जितना हो सके समय धर्म के कामों में लगे, धर्म के कामों में लगे। दान करें, पूजा वंदना करें, सूत्र पठन करें, परित्राण लें, धार्मिक चर्चा करें, धर्म श्रवण करें। ऐसे करके हम पूरा दिन जब धर्म के काम में लगाएंगे तो हमारा शरीर खंडित होने से बचता जाएगा। हम अगर बुद्ध विहार में आए, बुद्ध विहार में शील ग्रहण किया, शील ग्रहण करके घर में चले गए, थोड़े समय होश रखा और जाने जाने में कोई शील थोड़ा या बहुत टूटा। थोड़े टूटने पर हम ज़्यादा गंभीर नहीं होते, बहुत टूटने पर गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि वाणी का शरीर का हर समय हमको होश नहीं रहता, चला जाता है, लेकिन जब होश आता है तो हम संभालने का काम करते हैं। और फिर आगे गए बिहार में, तो बिहार में कुछ शील के पालन में लग गई, तो बिहार में शील टूटा ही नहीं, रक्षा करने का काम करते हैं। यहाँ भी इतने समय तक शील के पालन में लगे, धर्म चर्चा करी, धर्म श्रवण किया, फिर चले गए घर गृहस्थी के जाल में, बार में फंस गए और जो जिम्मेदारियाँ हैं घरेलू उनमें लग गए। तो वहाँ पर भी शील हमारा होश नहीं रहे, शील को भी टूटने का भय रहता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय हम शील की रक्षा करने में अपना व्यतीत करें, तो हम शील की रक्षा करेंगे, शील हमारी रक्षा करेगा। तो आज आपसे सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धापूर्वक सुबह में शील ग्रहण किए, पूजा वंदना ली, ध्यान किया, चक्रमन ध्यान किया और दोपहर में भी भोजन दान दिया। आप सभी लोगों ने मैत्री भोज किया, अभी धम्म देशना का श्रवण किया। ये सभी पुण्य के बढ़ाने वाले कर्म हैं, ये पुण्य। और जो आप लोग उपोषक शील का पालन कर रहे हैं, वो शील इस पुण्य के बल से पूरे समय अखंडित रूप से शील का पालन हो, इस पुण्य का बल आपके शील पालन में बल दे, ऐसी कामना करते हुए आज आप सभी लोग उपोषक के पालन से आपके जीवन में सभी प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की बाधाएँ दूर हों, धन संपत्ति की वृद्धि हो। उपोषक का पालन आपके जीवन को मंगलकारी बनाए, आपके परिवार के जीवन को मंगलकारी बनाए और यही जो मंगलकारी कर्म है समाज में बदलन हो, समाज से देश में पहुँचे, देश का कल्याण हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम,
भवतु शक्नुमः।